प्रिंसेस एल्सा के पास एक बहुत ही अनोखा पावर है। वो किसी भी चीज को हाथ लगाती है तो वो बर्फ में बदल जाता है। दरअसल इस बड़े से राजमहल के अंदर दो प्रिंसेस रहा करती हैं। वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं, लेकिन एक दिन जब भी दोनों खेल रही होती हैं तो अचानक प्रिंसेस एल्सा का पैर फिसल जाता है, जिससे वो पावर जाके ऐना को लग जाता है और ऐना वहीं बेहोश जाती है। फिर वहाँ इनके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो तुरंत ऐना को लेकर ट्रोल्स के पास लेकर जाते हैं। ट्रोल्स का लीडर ऐना को ठीक तो कर देता है, लेकिन उसके सारी मेमोरीज को इरेज कर देता है कि एल्सा के पास कोई अनोखा पावर भी था। और साथ ही वो लीडर एल्सा को कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स पे कंट्रोल करनी होगी, जिसकी वजह से किंग डिसाइड करता है कि एल्सा को एक रूम में कैद कर दिया जाएगा ताकि वो अपने पावर्स पे कंट्रोल कर सके। लेकिन धीरे धीरे एल्सा की पावर और भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए किंग उसे ग्लव्स देता है ताकि वो किसी भी चीज को टच ना कर सके। और इधर ऐना कई बार एल्सा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एल्सा उसके बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। तो ऐसा ही कुछ साल बीत जाता है और अब दोनों प्रिंसेस भी बड़ी हो जाती हैं। और एक दिन किंग और क्वीन एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे इन दोनों की मौत हो जाती है। राजा रानी की मौत के बाद अब नेक्स्ट क्वीन एल्सा बनेगी। ये न्यूज मिलते ही अब राजमहल के अंदर बहुत सारे लोग आने लगते हैं। ये देख के ऐना बहुत ज्यादा खुश जाती है, क्योंकि अब फाइनली वो बहुत सारे लोगों से मिलेगी। लेकिन वही एल्सा दुखी होती है, क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि कहीं उसके पावर के बारे में सबको पता न चल जाए। अब फाइनली वो दिन भी आ जाता है और ऐना बाहर निकल के सबसे मिलने लगती है। और वहीं वो एक प्रिंस से मिलती है और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेरेमनी में प्रिस्ट एल्सा से कहते हैं कि तुम अपने ग्लव्स उतार दो ताकि तुम इन चीजों को पकड़ सको। और फिर जैसे ही एल्सा अपने ग्लव्स को उतार के उसे पकड़ती है, लेकिन वो बर्फ में बदलने लगती है, जिसके वजह से एल्सा उसे तुरंत रख देती है। और अब ऐना फिर से एल्सा के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे दूर रहती है। और तभी वहाँ प्रिंस आ जाता है, तो ऐना उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर चली जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो प्रिंस भी ऐना को प्रपोज कर देता है, जिससे ऐना तुरंत हाँ बोल देती है। और अब ऐना प्रिंस को मिलवाने के लिए एल्सा के पास आती है और कहती है कि हम जल्दी शादी करने वाले हैं, जिसपे एल्सा उसे मना कर देती है कि ऐसा डिसीजन जल्दी नहीं लिए जाते हैं। और अब इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगता है, जिसके दौरान एल्सा ग्लव्स निकल जाता है और उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जिसके वजह से एल्सा काफी घबरा जाती है। और वहाँ पे मौजूद सब लोग एल्सा को विच बोलने लगते हैं, जिसके वजह से एल्सा काफी हर्ट हो जाती है। और यहाँ से पानी के रास्ते से वो किंगडम के दूसरी तरफ भाग जाती है, जिसके कारण अब सारा पानी बर्फ में बदल जाता है। और फिर ये आदमी बोलता है कि ये सब कुछ एल्सा की कर्ज की वजह से हुआ है, जिसपे ऐना बोलती है कि मेरी सिस्टर कोई विच नहीं है। और ऐना ये बोलते ही एल्सा को ढूंढने के लिए यहाँ चली जाती है। और इधर हम एल्सा को देखते हैं जो भागते हुए एक माउंटेन तक पहुँच जाती है और वो अपनी पावर के इस्तेमाल से एक महल बनाती है। और अब ऐना भी एल्सा को ढूंढते हुए एक आदमी से मिलती है और वो उसे बताता है कि नॉर्थ एरिया में कुछ ज्यादा ही बर्फ गिरने लगी है, जिससे ऐना समझ जाती है कि उसकी सिस्टर वहीं होगी। और फिर ये दोनों एल्सा को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। और ये एल्सा द्वारा बनाए गए एक स्नोमैन से मिलते हैं, तो ऐना उससे कहती है कि हमें जल्द ही एल्सा के पास ले जाओ ताकि ये बदलते हुए मौसम को ठीक किया जा सके। और अब ये सब एल्सा कैसल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ ऐना एल्सा से कहती है कि हर तरफ बस स्नोफॉल ही हो रहा है, तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा। लेकिन एल्सा उसे कहती है कि वो अपने पावर कंट्रोल नहीं कर सकती। यहाँ पे एल्सा की पावर अब फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे क्रिस्टोफ आ जाता है और वो ऐना को यहाँ से चलने के लिए बोलता है। लेकिन ऐना उसकी बात को नहीं मानती है, तो एल्सा ऐना को यहाँ से भगाने के लिए एक मॉन्स्टर क्रिएट कर देती है, जिसका नाम मार्शमैलो होता है। और वो इन सबको परेशान कर देता है, जिसकी वजह से अब ये लोग माउंटेन से सीधा नीचे कूद जाते हैं। फिर उसके बाद क्रिस्टोफ ध्यान देता है कि ऐना के बाल व्हाइट हो रहे हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये सब एल्सा के मैजिक कारण हो रहा है। तो वो ऐना को लेकर अपने ट्रोल्स फैमिली के पास आ जाता है और वो लोग इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ऐना क्रिस्टोफ की गर्लफ्रेंड है। लेकिन तभी क्रिस्टोफ नोटिस करता है कि ऐना बर्फ की तरह ठंडी होती जा रही है। तो वो यहाँ के ट्रोल्स के लीडर को बुलाता है, जिसने पहले भी बचपन में ऐना को ठीक किया था। यहाँ पे वो लीडर बोलता है कि ऐना का हाथ फ्रीज हो जाएगा अगर इसे क्योर न किया गया तो। लेकिन इसका क्योर इसके पास नहीं होता है, जिसके वजह से अब इसका ट्रू लव ही इसे बचा सकता है। तभी क्रिस्टोफ को प्रिंस हांस की याद आती है और वो ऐना को लेकर यहाँ से किंगडम की तरफ निकल जाता है। और दूसरी तरफ अब प्रिंस हांस अपने सैनिकों को लेकर एल्सा कैसल तक पहुँच जाता है, जहाँ उन्हें वही सेम मॉन्स्टर मिलता है और इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस दौरान दो सैनिक महल के अंदर घुस जाते हैं ताकि वो एल्सा को मार सके। लेकिन एल्सा के सामने इनकी एक भी नहीं चलती है और एल्सा बस इनको मारने वाली होती है कि प्रिंस हांस आके एल्सा को रोक लेता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो सबको यकीन हो जाएगा कि तुम एक विच हो। और ये बात सुनते ही एल्सा रुक जाती है, लेकिन वो सैनिक एक तीर चलाता है, जिसके वजह से एल्सा के ऊपर एक बड़ा सा झुमर गिरता है और एल्सा वहीं बेहोश जाती है। और फिर जब एल्सा को होश आता है तो वो देखती है कि बाहर की सारी चीजें बर्फ में बदल चुकी हैं और वो एक जंजीर से बंधी हुई है। लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंस हांस आ जाता है और वो एल्सा से कहता है कि ये विंटर जल्दी से ठीक कर दो, जिसपे एल्सा उससे कहती है कि वो नहीं जानती है कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। और इधर क्रिस्टोफ भी ऐना को लेकर राजमहल तक पहुंच चुका था और वो वहाँ के लोगों को ऐना को देखकर वहाँ से चला जाता है। और अब ऐना प्रिंस हांस को सबको बता देती है कि अगर वो ठीक नहीं हुई तो वो बर्फ में बदल जाएगी और उसकी किस ही अब उसे बचा सकती है। लेकिन प्रिंस हांस उसे किस देने से मना कर देता है। दरअसल प्रिंस हांस ऐना से प्यार ही नहीं करता था, वो बस ऐना शादी करके इस किंगडम का किंग बनना चाहता था और अब भी उसका प्लान यही है और वो एल्सा से विंटर को ठीक करा के उसे मार देगा। तो ऐना उसे कहती है कि तुम एल्सा के पावर के आगे टिक नहीं पाओगे
तो प्रिंस हांस उसे छोड़ के बाहर चला आता है और वो सबको कहता है कि एना मर गई है, लेकिन उसके मरने से पहले हम दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन इन सब की दोषी एल्सा है और एल्सा एक विच है, उसे मार देना चाहिए। तो ये लोग भी किंगडम की हालत देखते हुए प्रिंस हांस की बात को मान लेते हैं। और अब हांस वहाँ से एल्सा के पास आ जाता है, लेकिन एल्सा वहाँ से भाग चुकी होती है। और दूसरी तरफ क्रिस्टोफ भी अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे किंगडम के ऊपर एक बहुत बड़ा बादल दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि एना किसी मुसीबत में होगी और अब वो उसे बचाने के लिए वापस किंगडम की तरफ आने लगता है। इधर वो स्नोमैन भी एना के पास पहुंच जाता है और वो बताता है कि उसे लगता है कि शायद क्रिस्टोफ ही उसका असली प्यार है। और फिर कुछ देर बाद हांस एल्सा के पास पहुंच जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारी वजह से एना मर गई है। ये बात सुनते ही एल्सा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, जिसकी वजह से तूफान रुक जाता है। इधर एना भी क्रिस्टोफ को आते हुए देख लेती है, लेकिन दूसरी तरफ एना देखती है कि हांस एल्सा को मारने ही वाला होता है, जिससे एना उसके सामने जाती है और वो पूरी तरह एक बर्फ में बदल जाती है, जिससे हांस का तलवार टूट जाता है और वो दूर फेंका जाता है। और अब एल्सा ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो एना गले लगाकर रोने लगती है। और तभी एना भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। तो स्नोमैन बोलता है कि शायद यही सच्चा प्यार है जो ट्रोल्स का लीडर उन्हें बताया था, जिससे एल्सा समझ जाती है कि प्यार ही उसकी पावर को कंट्रोल कर सकती है। तो अब एल्सा सारा जगह से बर्फ हटा देती है और उसका महल भी अब वापस से नॉर्मल हो जाता है। और वो स्नोमैन को एक खुद का क्लाउड देती है ताकि वो कभी पिघले नहीं। और इसके बाद एना हांस को भी बोलती है कि तुम हमारे किंगडम से चले जाओ। और अब क्रिस्टोफ और एना एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और अब किंगडम के लोग भी खुश जाते हैं। और इसी खुशी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।